नमस्कार मित्रों। आज जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में कि कहते हैं कि वो यम का द्वार है। जी हाँ, धरती पे एक ऐसी जगह है जहाँ एक रहस्यमय दरवाज़ा है। उस दरवाजे को यम द्वार यानी भगवान यमराज के घर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और कहते हैं उनका निवास स्थान यमपुरी, यमलोक या कहाँ है, कहाँ रहते हैं, ये तो शायद किसी को नहीं पता। लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं कि ये यमराज के घर जाने का प्रवेश द्वार है। सौभाग्य से ये हमारे अपने भारत देश के पास में ही है और कैलाश पर्वत के रास्ते में ही ये पड़ता है। वहीं कैलाश पर्वत जिसके रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा न सका, इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। जानकारी के अनुसार यम द्वार तिब्बत के एक गांव दारचेन से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा इसकी शुरुआत करने के शुरुआती स्थान पर ही है और तिब्बत के लोग इस जगह को चोरटेंग कांग नगई नाम से इसको बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले सपूत, ऐसा कहते हैं। मान्यता है कि यम द्वार के अंदर रात में रुकने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता। कहते हैं कि ऐसी कई घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, लेकिन उनकी मौत के कारणों का पता आज तक नहीं चल पाया है। इस द्वार को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे किसने बनाया और कब बनाया, इसकी जानकारी अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हो पाई। इसके निर्माण को लेकर कई शोध हुए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। कहते हैं कि तिब्बती लोग अपने आप को जब बीमार पड़ जाते हैं तो चाहते हैं कि यम द्वार के पास ही वो आकर टिके और इसे वो शरीर त्याग के प्रतीक के रूप में समझते हैं। बौद्ध लामा यहाँ आकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। कभी कभी तो बीमार लामा यहीं आकर अपने प्राण चाहते हैं कि त्याग दें ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कहते हैं कि अगर किसी ने यम द्वार की परिक्रमा कर ली तो उसे कैलाश यात्रा पूरी करने के समान उसका फल माना जाएगा। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि यम द्वार की परिक्रमा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि अगर आप यम द्वार से होकर गुजरते हैं तो भगवान चित्रगुप्त आपके सभी बुरे कर्मों को अपने किताब से निकाल कर हटा देते हैं। यानी बुरे कर्मों के द्वारा जो उनका फैसला होता है तो उस फैसले की किताब से अपने उसको निकाल देते हैं। तो मोक्ष का द्वार यम द्वार कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। इसकी आध्यात्मिक प्रासंगिकता या यूँ कहें कि दुनिया का एक आध्यात्मिक केंद्र और साथ ही देवत्व और ईश्वर को चाहने वालों के लिए सबसे मनोरम गंतव्य कैलाश पर्वत एक अत्यंत पौराणिक पर्वत है जो हिंदुओं के लिए भगवान शिव के स्वर्गीय निवास और जैन धर्म के जन्म स्थान के रूप में प्रमुख है। और यम का अर्थ मृत्यु के स्वामी के रूप में और दूसरी ओर द्वार को द्वार के रूप में रखते हुए यम द्वार कुल मिलाकर मोक्ष का द्वार है। यह
भगवान शिव के स्वर्गीय जो है निवास में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है, जो उन सभी तीर्थ यात्रियों के लिए खुला है जो जीवन भर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए तीर्थ यात्री को यम द्वार से होकर गुजरना अत्यंत आवश्यक है। तिब्बत के लोग यम द्वार को जो है तार बोचे के रूप में जानते हैं और तार बोचे उसको जो है बुलाते हैं, और उनका मानना है कि तार बोचे से ही कैलाश पर्वत के लिए अपनी परिक्रमा जो है सभी शुरू करेंगे और अपने वाहन जो है यात्रियों को तार बोचे में ही छोड़ देना है और वहाँ से उन्हें भगवान शिव के निवास की परिक्रमा में जो है शामिल होना होगा। तो कैलाश पर्वत का आधार यानी दार्चेन आध्यात्मिक तारबोचे से लगभग 30 मिनट की दूरी पर ये स्थित है। तिब्बतियों के अनुसार डेमचोक कैलाश का घर है और हर साल धार्मिक समारोहों का पालन करते हुए वे तारबोचे में एक नए प्रार्थना ध्वज खंभे की स्थापना करते हैं, जिसका उपयोग पुराने खंभे के प्रतिस्थापन के रूप में जो है किया जाता है। यह धार्मिक आयोजन चौथे जो है चंद्र माह की पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है और इस समय पूरे तिब्बत के लोग ध्वज स्तंभ की जो है दक्षिणावर्त परिक्रमा में वो जो है तल्लीन होते हैं और कुछ दिनों तक यह चलने वाला यह जो है आयोजन शंख ढोल आदि के संगीत के साथ जो है इसको मनाया जाता है। तो अपने आध्यात्मिक यात्रा पे जो लोग निकले हैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, उस जगह का दर्शन करना जो है एक अपने आप में बहुत ही आनंददायक और शांतिदायक होगा। तो इस तरह यम द्वार के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं, मोक्ष का परम द्वार। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान यमराज की जय हो। जय श्री राम।